साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम अपनी आवाज़ चैनल पर। दोस्तों हमारी बात आ रही है संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण में हमने उच्चारण स्थान, वर्ण विचार, संधि, समास, शब्दरूप, धातुरूप, कारक और उपसर्ग इन सभी की बात आराम से कर चुके हैं। पीछे के ये सभी वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में लिंक, डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से ज़रूर देखें। दोस्तों शुरू कर रहे हैं आज का टॉपिक। उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आज शुरू हम कर रहे हैं प्रत्यय। प्रत्यय ऐसा टॉपिक जिसका बहुत दिनों से बहुत अभ्यर्थियों को इंतजार था। और वैसे दोस्तों सच बताऊं तो ये हमारी जो संस्कृत व्याकरण की जो क्लास शुरू हुई है यूट्यूब पर, वो इसी प्रत्यय टॉपिक के कारण शुरू हुई है। दोस्तों जब मैं हिंदी व्याकरण की क्लास लगाता था उस समय किसी ने कहा कि एक क्लास केवल संस्कृत व्याकरण, वो भी केवल प्रत्यय की लगा दो। तो दोस्तों उसी प्रत्यय के कारण मैंने सोचा शुरू से ही पूरे टॉपिक करवा दें। इसलिए उसी टॉपिक के कारण, उसी एक बात के कारण ये पूरी संस्कृत क्लास शुरू हो गई। ठीक है, तो वो टॉपिक हमारा आ पहुंचा है। और दोस्तों मैं आशा करता हूँ जिन्होंने मुझे पूछा शायद वो वीडियो अभी देख भी रहे हैं। ठीक है, तो प्रत्यय क्या है आराम से चर्चा करेंगे। रीट के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत ही कंफ्यूज करने वाला टॉपिक है। ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें थोड़ा समय देना होगा। इस टॉपिक को आराम से समझेंगे। दो तीन प्रत्यय एक दिन में हम लेंगे। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी है। और दोस्तों बहुत से कमेंट आते भी हैं, मुझे पता है, मैं सबके देखता हूँ कि किसी कारणवश या व्यस्तता के रहते एक दिन वीडियो नहीं अपलोड होता है तो कमेंट आने लगते हैं कि आज वीडियो नहीं है। और मैं मानता हूँ वीडियो जो कमेंट है वो करने भी चाहिए, क्योंकि वो कंटिन्यूटी आपकी होती है। लेकिन पूरे दिन स्कूल में रहना, फिर शाम को पहुंचना। और दोस्तों अभी समय हो चुका है 9:45। अभी आपका वीडियो बन रहा है, फिर थोड़ा एडिटिंग करूंगा, फिर सोऊंगा और सुबह से या दोपहर तक कल अपलोड होगा। ठीक है, तो जहाँ तक मुझे समय मिलता है, जब भी समय मिलता है, मैं केवल आपके वीडियो के लिए ज़रूर समय निकालता हूँ। और दोस्तों आप अपना समय जिस प्रकार से अपनी समय सारणी है वो बनाए रखना। केवल दिन में कभी भी टाइम मिले, मैंने इसीलिए लाइव क्लास नहीं चलाई है क्योंकि निरंतर एक समय पे क्या पता उस समय टाइम मिले या नहीं मिले। तो आप अपनी जो तैयारी है उसी प्रकार से लगे रहें। मैंने पहले भी कहा था, पहली क्लास से ही जब भी आपको समय मिले वो टॉपिक आप नेक्स्ट वीडियो जो आए वो देख लेना। ठीक है, तो शुरू करें। प्रत्यय है क्या, प्रत्यय कहते किसे हैं। और दोस्तों रीट के अंदर संभावना बन जाती है 2 से 3% बनने की, क्योंकि प्रत्यय से, संधि से प्रश्न पूछ सकते हैं प्रत्यय लगाकर, समास से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का एक साथ भी पूछ सकते हैं। इसलिए आपको आराम से ध्यान देना है और हम इसको समय देंगे बिल्कुल एक वीडियो में। आज हम चर्चा करेंगे प्रत्यय कहते किसे हैं, इसके कितने भेद हैं। और 2 प्रत्यय हम कोई से भी ले लेंगे शुरुआत के, जैसे क्षत्रिय और सानच है उनको ले लेंगे, तुम उनको ले लेंगे, जैसे स्टार्ट के जो प्रत्यय हैं उनको ले लेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं प्रत्यय कहते किसे हैं। जिस प्रकार से हमने बात की उपसर्ग की, उपसर्ग कहते किसे हैं। उपसर्ग धातु से, किसी शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। उसी प्रकार प्रत्यय किसी शब्द के, किसी धातु के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। उसमें कुछ जो उसका अर्थ होता है उसमें बदलाव लाते हैं, नवीन अर्थ ला देते हैं। ठीक है, जैसे मूल धातु होती है। ठीक है, मूल धातु या मूल शब्द जो होता है, ठीक है, उसको उसका अर्थ बताने के लिए, उसको एक शब्दावली में पेश करने के लिए, उसका अर्थ बताने के लिए जो पीछे उसके कुछ शब्दांश जोड़े जाते हैं। क्या जोड़े जाते हैं? शब्दांश जोड़े जाते हैं या वर्ण जोड़े जाते हैं, वही क्या कहलाते हैं? प्रत्यय। सीधी सी बात है, किसी शब्द के या किसी धातु के पीछे जुड़कर जो उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं या नवीन अर्थ दे देते हैं, उसे ही कहते हैं प्रत्यय। ठीक है, जैसे बात कर लेते हैं पठ। पठ का मतलब क्या होता है? पढ़ना। ठीक है, इसके पीछे हम जैसे ही त्वा प्रत्यय जोड़ेंगे, ठीक है, तो इसका अर्थ हो जाए, इसका शब्द क्या बन जाएगा? पठित्वा। ठीक है, मतलब क्या हो गया? पढ़कर। ठीक है, तो दोस्तों जिस प्रकार से अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, ठीक है, वही कहलाते हैं प्रत्यय जो शब्द के पीछे जुड़ते हैं। बात कर लेते हैं प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। ये नॉर्मल बातें हैं, केवल प्रश्न कहाँ से बनेंगे वो भी हम आराम से चर्चा करेंगे। प्रत्यय के संस्कृत व्याकरण में भेद पूछे आपको तो करने हैं 5। कितने भेद करने हैं? 5। अब वो कौन कौन से भेद होते हैं
वो एक बार हम चर्चा कर लेते हैं। लेकिन रीट में कहाँ से प्रश्न बनेंगे, किन भेदों से बनेंगे, हम केवल अध्ययन उन्हीं का करेंगे आराम से, विस्तार से। ठीक है, 5 भेद हो गए। पहला है कृत प्रत्यय, कौन सा है, कृत प्रत्यय। दूसरा है तद्धित प्रत्यय, कौन सा है, तद्धित प्रत्यय। तीसरा है स्त्री प्रत्यय। ठीक है, चौथा है विभक्ति प्रत्यय, कौन सा है, विभक्ति प्रत्यय। और 5वां है धातु अवयव। रीट के अंदर प्रश्न पूछेंगे तो प्रथम ज्यादा संभावना कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय की ही है, लेकिन अगर पूछे तो स्त्री प्रत्यय भी पूछ सकते हैं। पहले बात करते हैं कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय किसी धातु के बाद जुड़ते हैं। जो भी धातु होती है, जो भी क्रियाएं होती है, धातु का मतलब क्रिया, पट धातु, गम धातु, जो भी है कृत धातु, मतलब किसी धातु के पीछे, किसी क्रिया के पीछे ही जुड़ेंगे, वो होते हैं कृत प्रत्यय। ठीक है, तद्धित प्रत्यय जो किसी शब्द के पीछे जुड़ते हैं वो होते हैं तद्धित प्रत्यय। ठीक है, स्त्री प्रत्यय जो पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदल देता है वो होता है स्त्री प्रत्यय। दोस्तों विभक्ति प्रत्यय क्या है, जैसे हमने पढ़े थे शब्द रूप और धातु रूप। शब्द रूप में कितनी विभक्तियां थी, 7। कितनी विभक्तियां थी, 7 विभक्तियां थी। और एक विभक्ति में कितने थे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, 3 थे वचन। तो दोस्तों जो 7 विभक्तियां थी उसमें जिस प्रकार से तीनों रूप चलते हैं, जैसे राम शब्द अगर बनाए, राम है, प्रथमा विभक्ति क्या था, राम है, रामौ, रामः। ठीक, इस प्रकार से था। तो ये बना कैसे, कौन से प्रत्यय हैं इसमें, इनमें जो शब्द रूप में जो प्रत्यय लगते हैं और धातु रूप में जो प्रत्यय लगते हैं वो होते हैं विभक्ति प्रत्यय। जैसे राम कैसे बना है, राम धन सु, तो राम है, राम धन औ, सु औ जस, रामहा में बनने लगा है जस प्रत्यय। ठीक है, सु ओ जस अम और सस टाभ्याम विस, जो प्रत्यय होते हैं शब्द रूप के अंदर वो, और धातु रूप के अंदर इनको तो कहते हैं सुप प्रत्यय। कौन से, शब्द रूप में जो होते हैं उनको कहते हैं सुप प्रत्यय। और दोस्तों जो धातु रूप के अंदर लगते हैं हमारे, पढ़ती प्रत्यय पठंती, उसके प्रत्यय होते हैं तिप तस जी। जैसे हम पढ़ते हैं पठती। ठीक है, तो कैसे बना है, पट प्लस टिप, पट प्लस टिप। इतना गहराई से आपको रीट में नहीं पूछेंगे। ठीक है, ये आप एक बार छोड़िए। रीट के अंदर ज़्यादा संभावना कहाँ से है, लगभग 99% मानिए, 99.9 मतलब 100% मानकर चलिए आप कि कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय यहीं से प्रश्न बनेंगे। और दोस्तों मुख्य प्रत्यय यही हैं। तो बात हम करेंगे कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय की अलग अलग। ठीक है, हम सबसे पहले लेते हैं कृत प्रत्यय जो धातुओं के पीछे लगते हैं। कृत प्रत्यय में 2 प्रत्यय लेते हैं, सत्री और सानच। हम इनको साथ साथ पढ़ेंगे। ठीक है, सत्री प्रत्यय और सानच प्रत्यय। दोस्तों ये दोनों वर्तमान काल की जो क्रियाएं होती है, वर्तमान काल की धातुएं होती है, उनके पीछे लगते हैं। वर्तमान काल के प्रयोग में ये प्रयुक्त होती है। ठीक है, तो किस प्रकार से प्रयुक्त होती है, इसमें क्या शेष रहता है, किस प्रकार से ये लगती है। ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं। बात कर लेते हैं सत्री की। सत्री लगती है हमारी प्रश्मेयपदी धातुएं जो होती है। कौन सी, प्रश्मेयपदी जितनी भी धातुएं होती है। प्रश्मेयपदी कौन सी होती है, जो हमने जिस प्रकार से जिन धातुओं के रूप इस प्रकार से चलते हैं, पढ़ती पढ़ता पठंती, पढ़सी पढ़त पढ़ता है, पटामी पटावे पटामे, इस प्रकार से जिसके रूप चलते हैं वो तो होती है प्रश्मेयपदी। और दोस्तों जिसके सेवते सेविते सेवंते इस प्रकार से जो रूप चलते हैं वो होती है आत्मनेपदी। तो जो सत्री प्रत्यय है वो तो होती है प्रश्मेयपदी धातुओं के पीछे लगना, और जो सानच प्रत्यय है वो होता है आत्मनेपदी धातुओं के पीछे। ठीक है, और वर्तमान काल में प्रयुक्त होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब कैसे सत्री प्रत्यय का दोस्तों जब हम प्रयोग करते हैं इसका क्या शेष रहता है, सत्री में बना कैसे है, ये स सत्री का अलग अलग करें। ठीक है, तो स के अंदर क्या है, ए। ठीक है, फिर तय यही है, रे यही बचा हुआ है, सत और रे, स ए तय और री इस प्रकार से बचा हुआ है। तो दोस्तों इसका जब हम प्रयोग करते हैं सत्री धातुओं का, तो शब्द जो बनता है उसका बनाते समय हमें ये तो री का लोप कर देना है, और ये जो प्रारंभ में स है इसका भी लोप
कर देना है। और इसका शेष क्या बचता है सत्री में, अत शेष बचता है। केवल इतनी सी बात आपको ध्यान रखना है सत्री प्रत्यय में। और सानच प्रत्यय में क्या शेष रहता है, सानच कैसे बना है, स आ न और ए आ गया, इसमें न के अंदर क्या है, ए और च। तो दोस्तों इसका प्रयोग करते समय हमें स का लोप कर देना है और च का भी लोप कर देना है। बचा क्या, आन है, क्या बचा, आने शेष रहता है इसका, ठीक है। इसका तो रहता है अत, क्या शेष रहता है, अत, और इसका आन है। सत्री का अत और सानच का आन है। अब इसका प्रयोग एक उदाहरण के माध्यम से समझना। जैसे पट धातु ले लेते हैं, कौन सी धातु, पट। पट के अंदर यदि हम पट के अंदर इस प्रकार से पूछे कि सत्री प्रत्यय लगा दिया तो किस प्रकार से रूप बनेंगे। तो दोस्तों पट के अंदर सत्री प्रत्यय लगाएंगे तो रूप क्या, शेष क्या बचना है, सत्री के स्थान पर केवल करना है, पट में क्या जोड़ना है, अत जोड़ना है केवल। पट के ये जो धातु है इसके अंदर अत जोड़ना है केवल, क्या जोड़ना है, अत। यही शेष रहता तो यही जोड़ दो। तो पट तो हमारा दिया हुआ है, ये आधा है ठ, तो इस ठ में जोड़ दिया, ए तो ए ठ पूरा हो गया, ठीक है। और इसके बाद में ये तय गया है इस प्रकार से पठत, इस प्रकार से रूप हो जाएगा पट और सत्री बराबर पठत। ये जो पठत रूप चलता है ये केवल नपुंसक लिंग में चलता है। कौन सा लिंग बन जाता है पठत जोड़ने पर, नपुंसक लिंग में। और पुल्लिंग का पर हो जाएगा इसमें पठन, क्या हो जाएगा, पठन, ये हो गया पुल्लिंग का, ठीक है। और स्त्रीलिंग का रूप क्या हो जाएगा, पठंती, क्या हो जाएगा रूप, पठंती, ठीक है। तो बात आपको समझ में आ गई होगी कि सत्री प्रत्यय जब जोड़ते हैं तो शेष क्या रहना है, अत शेष रहना है। कौन सा क्या रहना है, अत शेष रहना है। ये आपको क्लियर हो गया। अत क्या हमने जैसे पट के जोड़ा हो गया पठत। ये पठत जो बनता है ये बनता है नपुंसक लिंग में। पुल्लिंग में बनाने के लिए हो जाता है पठन और स्त्रीलिंग में बनाने के लिए पठंती, ठीक है। इसी प्रकार से हम जैसे चल धातु ले लेते हैं, कौन सी धातु, चल के अंदर सत्री जोड़े, चल के अंदर सत्री जोड़े तो हो जाएगा क्या, चलत। ये तो होगा नपुंसक लिंग। और पुल्लिंग बनाए तो क्या होगा, चलन, और स्त्रीलिंग में चलंती। इस प्रकार से रूप चलेंगे कि सत्री प्रत्यय में आपको यही ध्यान रखना है। कोई सी भी धातु ले लो, शेष क्या रहना है, अत शेष रहना है। और ये नपुंसक लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग इस प्रकार से रूप बनाने हैं। अब बात कर लेते हैं आत्मनेपदी की। इसके उदाहरण भी दो चार और देखेंगे, अभी आप थोड़ा वेट कीजिए। बात कर लेते हैं आत्मनेपदी। आत्मनेपदी जो धातुएं होती है उसके पीछे सानच प्रत्यय जुड़ता है। सानच प्रत्यय हमेशा आत्मनेपदी धातु के पीछे जुड़ता है। जैसे हम लेते हैं सेव धातु, क्या, कौन सी धातु, सेव धातु, ठीक है। सेव धातु के पीछे यदि हम सानच प्रत्यय जोड़ते हैं, इस प्रकार से पूछेंगे परीक्षा में कि सेव धातु में सानच प्रत्यय जोड़ने पर क्या शेष रहेगा या मतलब क्या शब्द बनेगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है। शेष क्या रहना है, आन है, क्या शेष रहना है, आन है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अत अन्य, ये तो था नपुंसक लिंग, पुल्लिंग में बनाने के लिए अन्य और स्त्रीलिंग में बनाने के लिए अंति। ये आप यहाँ पे कहीं पे भी आप नोट कर सकते हैं, अत, अन और अंति, नपुंसकलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ठीक है। इसी प्रकार से सानस का हम जोड़ेंगे यदि, जैसे हम सेव धन सानस जोड़ते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक बात और बता दूं, यदि जो आत्मनेपदी की धातुएं हैं वो अकारांत हो, अकारांत का मतलब ये होता है जिसके अंत में क्या हो, ए हो, जिस धातु के अंत में ए दिया हुआ हो, तो हमें आने की जगह क्या करना है, मान्य है अंत में लिखना है, ठीक है। क्योंकि ए है तो ए आगे नहीं जुड़ेगा, ठीक है। इसलिए यदि अकारांत हो तो मान्य लिखना है, और ए के अलावा जो भी स्वर हो तो इसके स्थान पर आना है, जोड़ना है। जैसे सी आ जाइए, सी धन सानच, ठीक है। तो अब यहाँ पे आन्य जुड़ जाएगा, लेकिन अकारांत जितनी भी धातुएं हैं, वर्ध, सेव जितनी भी, तो वहाँ पर आपको मान्य है जोड़ना है। और दोस्तों मान्य तो बना है पुल्लिंग का, क्या बना है, पुल्लिंग का। स्त्रीलिंग हो जाएगा मानह और नपुंसकलिंग हो जाएगा मानम। और आन्य है, पुल्लिंग है, आनह स्त्रीलिंग है, और आनम हो जाएगा नपुंसकलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सेव सानच, इसका क्या बनेगा, सेव धन सानच का जोड़ते हैं तो हमारा हो जाएगा सेव मान्य है, क्या हो जाएगा, सेव मान्य है। ये हो गया पुल्लिंग का। स्त्रीलिंग का क्या बनेगा, सेव मानह
ठीक है। और नपुंसकलिंग का क्या बन जाएगा, सेव मानम, ठीक है। ये तो था जो अक्रांत धातुएं हैं। यदि इस प्रकार से सी धन सानच तो हो जाएगा हमारी शयान है, शयाना और शयानम, पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, इस प्रकार से रूप बनेंगे। यदि सानस प्रत्यय हम जोड़ते हैं तो शेष क्या रहना है, आना है या मान्य है। अब मान्य तो रहेगा जहाँ पे अक्रांत हो धातुएं, बात समझ में आ गई होगी। और आनय का रहेगा के अलावा जो भी धातुएं हो वहाँ पर आनय शेष हो जाएगा, जिसमें आनय जोड़ देते हैं। एक बार दोबारा समझने की कोशिश करना, ध्यान लगाना। दोस्तों हमने बात की क्षत्रिय प्रत्यय में शेष क्या रहता है, अत। क्या शेष रहता है, अत। और ये अत तो रहता है नपुंसकलिंग का, अन रहता है पुल्लिंग का और अंति रहता है स्त्रीलिंग का, ठीक है। अत, अन और अंति, नपुंसकलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जैसे पूछ लिया परीक्षा में खाद प्लस छत्री, तो इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, तो हमें अंति जोड़ देना है। खाद प्लस छत्री, इसका पुल्लिंग तो अन जोड़ देना है और इस नपुंसकलिंग का अत जोड़ देना है। तो इस नपुंसकलिंग में हमने बनाया था, क्या बन जाएगा, खाद के अंदर अत जोड़ देते हैं तो खादत, ठीक है। ये तो हो गया नपुंसकलिंग। रूप पूछ सकते हैं अलग अलग, याद रखने हैं। पुल्लिंग बन जाएगा हमारा खादन, ठीक है। और स्त्रीलिंग रूप है वो बन जाएगा खादंती, ती बड़ा, ठीक है। इस प्रकार से रूप बनेंगे नपुंसकलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। हस्त धातु की जोड़ेंगे तो हसत, नपुंसकलिंग, हसन और हसंती। ये तो बात ही नॉर्मल। ये चार धातुएं हैं वो आपको रट लेनी है, लिख लेनी है, आराम से ध्यान दे लेना। इनके रूप चलते हैं थोड़े अलग। गम धातु होती है, जैसे हम धातु रूप पढ़े थे तो वहाँ पर क्या था, गस्ती, गस्ता, गसंती, इस प्रकार से रूप चले थे। दृश्य धातु थी, धातु का नाम क्या है, दृश्य, लेकिन इसके रूप कैसे चलते हैं, पश्यति, पश्यत, पश्यन्ति, ठीक है। इष्टा धातु है, लेकिन किसे रूप कैसे चलते हैं, तिष्ठति, तिष्ठत, तिष्ठन्ति। इसी प्रकार जी धातु तो जयति, जयत, जयंती, इस प्रकार से रूप चलते थे। यहाँ पर भी वही नियम लागू होगा। गम के यदि क्षत्रिय धातु जोड़ेंगे तो रूप कैसे चलेंगे, क्षत्रिय धातु जोड़ने पर नपुंसकलिंग बन जाएगा गच्छत, ठीक है। और दोस्तों पुल्लिंग में बन जाएगा गच्छन और स्त्रीलिंग में बन जाएगा गच्छन्ति। इस प्रकार से रूप बनने हैं केवल गम धातु के। इस प्रकार से आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तीनों या चारों जो भी हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट है। दृश्य की कैसे रूप चलेंगे, पश्य, पश्यत, इस प्रकार से रूप चलते हैं, पश्यति, पश्यत। तो यहाँ पर रूप क्या बन जाएगा, अत शेष रहता है तो पश्यत, ठीक है। पुल्लिंग बन जाएगा पश्यन और स्त्रीलिंग बन जाएगी हमारे पश्यन्ति, ठीक है। इस प्रकार से रूप हो जाएगा। इष्टा धातु के रूप चलते हैं तिष्ठति, तो इसका हो जाएगा तिष्ठत। क्षत्रिय का क्या शेष रहता है, तिष्ठत, अत शेष रहता है। यहाँ पे हो जाएगा तिष्ठन और आगे क्या हो जाएगा तिष्ठन्ति, ठीक है। इसी प्रकार जी के रूप चलते हैं जयति, तो यहाँ पे हो जाएगा अत शेष रहता है तो जयत, इसका हो जाएगा जयन और जयंती। इस प्रकार से रूप चलते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट जो बात थी मैंने यहाँ पे आपको बता दी है। और जितने भी रूप हैं वो इसी प्रकार से चलने हैं, अत, अन और अंति जोड़ना है केवल। तो ये तो था हमारा क्षत्रिय प्रत्यय। तो दोस्तों अब हम सानच प्रत्यय के उदाहरण उसके देख लेते हैं, आराम से समझने की कोशिश करना और उसके बाद में बुक में भी देखना है अपने उदाहरण, ठीक है। सानच में क्या शेष रहता है, यदि एकारांत हो धातुएं तो रहता है मान है, मानः और मानम, इस प्रकार से शेष रहता है। और दोस्तों यदि एकारांत नहीं हो तो रहता है आन है, आनः, ठीक है, और आनम, ठीक है। अक्रांत हो तो मान्य जोड़ना है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे ये अक्रांत है के अंत में क्या दिया हुआ है, अ है में, तो ये अक्रांत होगी जिसमें मान्य जोड़ना है। मान्य पुल्लिंग हो गया, माना स्त्रीलिंग और मानम नपुंसकलिंग। तो इसके रूप कैसे चलेंगे, अक्रांत है तो सह माना है, ये तो हो गया पुल्लिंग, ठीक है। सह माना ये हो गया हमारे स्त्रीलिंग और सह मानम ये हो गया नपुंसकलिंग, ठीक है। इसी प्रकार वर्धमान है, ये अक्रांत है तो वर्धमान हो जाएगा, इसमें भी क्या जोड़ देना है, मान्य जोड़ देना है।
दोस्तों स्त्रीलिंग है तो हो जाएगा वर्धमानः और वर्धमानम्। इसी प्रकार हो जाएगा लब का लभमानः, ठीक है, सेम ही हो जाएगा। लभमानः जोड़ देना है तो इसका हो जाएगा क्या, लभमानः। स्त्रीलिंग में हो जाएगा लभमानः और नपुंसकलिंग में लभमानम्। इस प्रकार रूप सभी के सेम चलने हैं, केवल क्या होना चाहिए, आत्मनेपदी धातु होनी चाहिए। धातु कौन सी होनी चाहिए, आत्मनेपदी। इसी प्रकार वृत्त, तो ये भी अकारांत है तो रूप कैसे चलेंगे, वृत्तमानः, वृत्तमानः और वृत्तमानम्। इस प्रकार से रूप चल रहे हैं, ठीक है। क्री वेरी इंपॉर्टेंट प्रीसेट की दृष्टि से क्री और सी धातु, ठीक है, क्योंकि इसके अंत में अ नहीं है। ये जो सभी थे इसके अंत में क्या था, ये अकारांत थे, ठीक है। ये इसके अंत में क्या है, अकारांत जो धातुएं होती है वहाँ पे रूप कैसे चलते हैं, लभमानः लभमानः, इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पे आ गया क्री, री आ गया, इसके रूप में क्या चलना, हमें आने जोड़ना है, आना है आना आनम। यहाँ पे जोड़ रहे थे हम मान्य है और इस पे जोड़ना है हमें आना है, ठीक है। तो क्री इसके रूप चलेंगे दोस्तों कुर्वाण है। किस प्रकार से रूप चलेंगे, न का हो जाएगा न, आगे र होने के कारण, विशेष जैसे राम धन आयन होता है तो उसके जुड़ने पर रामायण हो जाता है, उसी प्रकार से कुरु क्री धन आसाना से क्या हो जाएगा, कुर्वाण है। स्त्रीलिंग में हो जाएगा कुर्वाणः और नपुंसकलिंग में क्या हो जाएगा, कुर्वाणम, ठीक है। इस प्रकार से क्री के रूप कैसे चलते हैं, कुर्वाणः कुर्वाणा कुर्वाणम, अन्य जुड़ा इसमें, ठीक है। सी इसमें भी क्या है, ई है अंत में, तो इसके भी क्या जोड़ना है हमें, आना है आना आनम जोड़ना है। तो इसके रूप की हमने बात कर ली थी, कैसे चलते हैं, सयाना है सयाना, ये स्त्रीलिंग और ये नपुंसकलिंग हो जाएगा सयानम। तो दोस्तों बात यही है। अब ये जो मैंने उदाहरण देखकर आपको समझाने की कोशिश की है, उदाहरण 5 बताओ, 10 बताओ, 15 बताओ, क्लास लंबी होनी है। आपको क्या करना है, यदि आप खुद समझेंगे, आपकी किताब में जो उदाहरण दिए हुए हैं उसको देखकर आपको खुद समझना है किस प्रकार से कौन सा प्रत्यय यहाँ पे सत्र जुड़ रहा है, तो दोस्तों किस प्रकार से यहाँ पे अत अन अंति ऐसे रहता है, सानच प्रत्यय जुड़ रहा है, तो किस प्रकार से आने जुड़ रहा है, कहाँ पे माने जुड़ रहे हैं, उदाहरण आपको देखने खुद उनको समझना है, तभी आपके दिमाग में बैठेगा, तभी आप परीक्षा में सही कर पाएंगे, ठीक है। और दोस्तों बात यह है कि एक वीडियो में हम 2 या 3 प्रत्यय ही पढ़ा पाएंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था 20-25 मिनट का वीडियो होगा। केवल मोबाइल से आपके पास वीडियो पहुँचा रहा हूँ, मोबाइल से वीडियो बन रहे हैं। और दोस्तों यहाँ मैंने कोई कोचिंग में पढ़ा रहा हूँ ना, और जहाँ पे मैं सोता हूँ वहीं पे वीडियो बनते हैं, ठीक है। तो दोस्तों बात यही है, जहाँ तक जितनी सहायता होगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। और क्लास अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों जुड़े रहिए हमसे और निरंतर आपकी सेवा में हैं। और जल्द ही मनोविज्ञान की क्लासें आपके सामने आने वाली है। और दोस्तों कल हम बात करेंगे अगले जो हमारे प्रत्यय हैं कृत धातु के, कृत प्रत्यय, उनकी हम नेक्स्ट क्लास में बात कर लेंगे, ठीक है। आप अपनी जो तैयारी है वो उसी प्रकार से चलते रहना। जैसे ही मुझे समय मिलता है मैं लगभग कोशिश करता हूँ हमेशा का एक वीडियो डालने की। आप जो आपका टाइम टेबल है उसी प्रकार से तैयारी करते रहें। दिन में 15-20 मिनट समय निकाल कर आपको एक वीडियो देखना है। तो दोस्तों आपका जो समय सारणी है वो उसी प्रकार से चलनी चाहिए, ठीक है। चाय के समय, नाश्ते के समय मेरा वीडियो देख लेना। और दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा समय बढ़ा दीजिए, समय सारणी निश्चित कर लीजिए, किताबें सीमित रखिए अपने पास और उसका बार बार रिविजन कीजिए, ठीक है। तो मिलेंगे कल इसी आशा के साथ। एक बार पुनः करना चाहूँगा, अगर लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।